हेलो गाइस, वेलकम टू आवर स्टडी पॉइंट स्टडी ए टू जेड में आप सबका फिर से स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबको बताऊंगा पूर्णांक क्या होता है। ठीक है, तो मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो मैं वीडियो में बताने जाता हूँ कि आज हम बताएंगे पूर्णांक। ठीक है, जो कि हर कोई बच्चा क्लास 8 का नहीं कर पाता है। कोई कोई बच्चे तो इसके पहले ही क्वेश्चन हल नहीं कर पाते, तो मैं इस वीडियो में आप सबको बताऊंगा। तो पहले आप जान लो पूर्णांक होता क्या है। ठीक है, पूर्णांक होता क्या है। ठीक है, ऐसी संख्याएं जो जो ऐसी संख्याएं जो धनात्मक व ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। तो यहाँ पर ये टॉपिक आता है पूर्णांक जिस होता क्या, प्राकृतिक संख्या होती क्या है। मैं इस वीडियो में आप सबको प्राकृतिक संख्याएं बताता हूँ। जैसे प्राकृतिक संख्याएं मैंने यहाँ पर एक चार्ट बना लेता हूँ। यहाँ पर लिख देता है 0। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 तक लिया हमने। माइनस का 1, -2, -3, -4, -5। ये सब यहाँ जैसे मैंने यहाँ पर फुल कर देता हूँ। -6 7 8 9, -6 -7 and -8 and -9। प्राकृतिक संख्या सिर्फ 0 से 9 तक हो सकती है, आगे नहीं। ठीक है, जैसे यहाँ पर प्राकृतिक संख्या यही होती है। ये ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या है, ये धनात्मक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या सिर्फ 1 से 9 तक ही हो सकती है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, और और ये दो टाइप की होती है धनात्मक। तो पहले मैं बोर्ड क्लीन कर देता हूँ। द फर्स्ट वन इज धनात्मक पूर्णांक संख्या, एंड सेकंड ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। ठीक है, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक संख्या होती क्या है? धनात्मक पूर्णांक, जैसे यहाँ पर मैं उदाहरण देता हूँ एग्जाम्पल तौर पर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, ये होती है धनात्मक पूर्णांक संख्या। क्या होती है? धनात्मक पूर्णांक संख्या। और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या क्या होती है, मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या होती है जैसे -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। ऋणात्मक के पहले माइनस लग जाता है। ठीक है, वो होती है ऋणात्मक संख्याएं। ठीक है, मैं एक चार्ट समझा दिया हूँ। तो मैं एक क्वेश्चन हल करना चाहूँगा। ठीक है, जो कि आपके बुक में होगा। ठीक है, तो एक इसमें क्वेश्चन है, सोमवार को श्रीनगर में तापमान। जैसे यहाँ पर मैंने इसको मिटा देता हूँ, क्वेश्चन लिख देता हूँ। ये वो क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया था। सोमवार को श्रीनगर का तापमान, ठीक है, श्रीनगर का तापमान -10 डिग्री सेल्सियस था। मंगलवार को 3 डिग्री सेल्सियस तापमान था। तापमान घट गया। ठीक है, मंगलवार को 3 डिग्री सेल्सियस तापमान घट गया और बुधवार को 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। तो बुधवार को
तापमान कितना होगा, ठीक है, कितना होगा। तो आपको पहले यहाँ पर लगाना है, ये तो माइनस है और ये प्लस है, तो ये घटेगा या बढ़ेगा मैं यहाँ पर आपको फुल डिटेल में बताऊंगा, तो आप वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिए। तो आपको पहले यहाँ पर मैं आंसर लिख देता हूँ सोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सोमवार को श्रीनगर में -10 डिग्री तापमान था, तो यहाँ मैंने -10 लिख दिया, ठीक है। मंगलवार को 3 घट गया, तो पहले मैंने यहाँ पर प्लस किया और 3 घट गया ना, तो यहाँ पर माइनस नहीं है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको करके हो गया हमारा -7, इसको हमने कर दिया -7 हो गया, ठीक है, घट गया। और बुधवार को 5 बढ़ गया, तो हमने यहाँ पर ये 7 है, पहले हमको -7 + 5, ठीक है, यहाँ पर करना है। और ये एक रूल आपको याद रखना है, ये वाला, ठीक है, प्लस, एक मिनट सॉरी, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस, ठीक है, एंड माइनस 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 प्लस होता है, और प्लस माइनस माइनस, ठीक है, और प्लस माइनस माइनस, ठीक है। ये आपको रूल याद रखना है, इसी के साथ, इसी की सहायता से आप यहाँ पर ये कार्य कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हमको 7 लिखना है, -7 एंड प्लस, तो यहाँ पर माइनस प्लस है, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस, तो ये संख्या घट जाएगी, तो यहाँ पर बचेगा 2, कितना बचेगा 2। तो बुध तो बताइए, तो बुधवार का कितना तापमान होगा, तो -2 डिग्री सेल्सियस, कितना होगा -2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये अलग आसान इतना है, तो आप इसको टफ समझते हैं, यहाँ कुछ आसान नहीं होता, मैथ में सब सॉल्यूशन आसान होते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो हो चुका है, तो हमारा तो दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या रेखा जनवरी माह के विभिन्न दिखा रही है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये चार्ट दिख रहा होगा, जो कि 0 से प्लस की ओर है और 0 से माइनस की ओर है। तो मैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 नंबर पर लखनऊ है और 11 नंबर पर भोपाल है, और इधर माइनस में शिमला है, और -6 पर शिमला है, और -11 पर क्या है, भोपाल, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, इनके आंसर देने हैं, तो मैं इस वीडियो में आप सबको बताऊंगा कैसे आंसर देने हैं, तो ठीक है। दिल्ली का तापमान कितना होगा, दिल्ली नहीं सॉरी, यहाँ लखनऊ होना चाहिए, सॉरी सर। तो यहाँ पर क्या है, लखनऊ का तापमान कितना होगा, यहाँ पर आपको कितना दिख रहा है, 4, ठीक है। यहाँ पर आपको नहीं लिखना, सिर्फ 4 लिख देना है, क्या आंसर होगा 4, ठीक है। और शिमला और भोपाल के बीच कितना अंतर है, शिमला और ये यहाँ पर देख रहे शिमला और ये भोपाल, तो यहाँ पर देखिए आप कुछ नहीं करना, ये माइनस में है तो -6 है, तो यहाँ पर पहले आपको -6, ठीक है, और यहाँ पर प्लस लगाना है, और यहाँ भोपाल कितने 11 पर है, तो 11 कर देना है, एंड कितना होगा, तो यहाँ पर आपको बचेगा 5, तो इसके अंदर कितना अंतर है, 5 का, इस शिमला और भोपाल के बीच कितना अंतर है, 5 का, ठीक है। और कौन सा सबसे गर्म है, तो गर्म वही होगा जो प्लस में होगा, ठीक है, गर्म प्लस में होता है, ठीक है, माइनस में ठंडा होता है, ठीक है। तो प्लस में भोपाल सबसे ज़्यादा गर्म होगा, तो यहाँ पर आंसर होगा भोपाल, ठीक है। और कौन सा सबसे ठंडा है, सबसे ठंडा होगा श्रीनगर, जो कि माइनस में, तब अगर आपने देखा होगा ठंडियों में तब माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, कितनी ज़्यादा ठंडी होने लगती है, तो यहाँ पर क्या होगा -11, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा श्रीनगर। तो इसी के साथ मैं आपको तीसरा क्वेश्चन भी बता सकता हूँ, मैं जो आपको अगला क्वेश्चन बता सकता हूँ कि जो अगला वाला क्वेश्चन है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो आप लोगों को देखकर ही जाना होगा, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन ये दिया है, जोड़िए इन पूर्णांकों को, यहाँ इस ये आपको क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर
कौन सा पूर्णांक है? 56 -56 एंड -93। ठीक है, को जोड़िए ठीक है। यहाँ पर आपको जोड़ना है तो आपको ये वाला चार्ट पर ध्यान देना है। यहाँ पर क्या है, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। तो यहाँ पर यही रूल चिपका देंगे यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर ये पर आंसर, ठीक है, आंसर आपको डालना है। ठीक है, फर्स्ट आंसर जैसे यहाँ पर है -5 -5 6 माइन, ठीक है, -36 बराबर क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस। तो आपको यहाँ कुछ नहीं करना, आपको जोड़ देना है। 9 एंड क्या हो जाएगा 149, क्या आंसर हो जाएगा 149। ठीक है, एंड सेकंड है, यहाँ पर आपको देख लेना, यहाँ एक माइनस है एक प्लस है, तो आपको जोड़ने में दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आपने ये रूल नहीं पढ़ा होगा। तो आप इसी रूल की सहायता से इस आंसर क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके दिखाता हूँ। सेकंड है हमारा, जैसे सेकंड है 176 माइनस का। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर प्लस लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर कुछ दिया नहीं है। तो यहाँ पर जहाँ पर कुछ दिया ना हो वहाँ पर क्या होता है प्लस, जैसे ठीक है प्लस, यहाँ 418 बराबर कितना होगा, यहाँ पर माइनस है, माइनस प्लस, यहाँ देख लीजिएगा प्लस माइनस प्लस क्या होता है माइनस। तो आपको यहाँ पर ये वाली संख्या से इसको घटाना है, तो आपको घटाना है। जैसे यहाँ पर 8 में से 6 जाएगा, क्या होगा 2, नहीं सॉरी, ठीक है, यहाँ बचेगा 2, ठीक है, यहाँ बचेगा 6 एंड ठीक है, यहाँ होगा 362 आंसर का होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रही है, यहाँ पर सिर्फ धनात्मक पूर्णांक है, यहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं लगा, तो आपको मान लेना ये प्लस है। यहाँ पर मैं लिख कर रख देता हूँ ये प्लस है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 3 वाला सॉल्व करके दिखाता हूँ क्या कैसे सॉल्व होता है ये। जैसे 56 एंड प्लस 5 6 प्लस 4 4 होते कितने 100। ठीक है, 4 6 0 एंड 4 4 5 एंड 1, ठीक है, 4 5 एंड 9 एंड 10 हो गए 100। ठीक है, और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर माइनस और प्लस दोनों दिया है, तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर आपको यही रूल देखना है। देखिए यहाँ पर ये माइनस है और ये प्लस है, तो आपको क्या करना, घटा देना है। तो 41 को, ठीक है, 11 से घटा देना है। तो यहाँ हम ये भी सॉल्व करके दिखा देते हैं, प्लस 41 आंसर क्या होगा, आपको इसको कमेंट में लिखना है, तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, तो आप कमेंट में लिख के जरूर जाइएगा। और एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी मैं बता देता हूँ, तो आप बने रहिए। आप हमको बताना है इसमें से सही और गलत, ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, आपको बताना है ट्रू एंड फॉल्स होते क्या, कमेंट में जरूर बता देना। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये वाले चार्ट की ज़्यादा ज़रूरत होने वाली है, ज़्यादा ज़रूरत होनी है। -6 है और 14 में बड़ा कौन है, से बड़ा है मतलब, और ठीक है 14 से बड़ा है, मतलब 68 -68 और 14 से बड़ा है। सॉरी, यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पर कुछ प्रिंट गलत हो गया होगा, तो ठीक है, कॉमा होना चाहिए। -68 14 से बड़ा है, क्योंकि -68 14 से छोटा है, तो यहाँ पर आंसर होगा गलत। क्योंकि जैसे यहाँ पर मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, 1 2 1 1 2 एंड यहाँ पर देख लीजिए, ये आप कहीं भी करना तो माइनस छोटा होता है क्या, आप भी कहीं भी गेस करना माइनस छोटा होता है, तो यहाँ पर 68 छोटा होगा और 14 बड़ा होगा और प्लस बड़ा होता है। ठीक है, और यहाँ पर आप होगा यहाँ पर गलत। ठीक है, तो और हमारा दूसरा क्वेश्चन है, एक धनात्मक संख्या व दूसरे ऋणात्मक संख्या का योग सदैव धनात्मक होता है। यहाँ पर भी देख लीजिए, एक धनात्मक, जैसे धनात्मक और ये ऋणात्मक, तो क्या होगा आपका धनात्मक का यहाँ धनात्मक होगा, यहाँ तो ऋणात्मक है, तो ये भी गलत होगा। ठीक है, गलत होगा।
सभी धनात्मक पूर्णांकों से छोटा होता है, क्योंकि शून्य ना धनात्मक ना ऋणात्मक होता है, तो ये गलत होगा। ठीक है, ये भी गलत होगा। ठीक है, दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग ऋणात्मक होता है। दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग, यहाँ पर देखिए दो ऋणात्मक पूर्णांक है, क्या है प्लस, तो ऋणात्मक, ये भी गलत होगा। ठीक है, प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं क्या? प्राकृतिक संख्या कौन होती है? प्लस वाली, जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जो कि प्लस में हो, तो ये भी प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं? नहीं। यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन गलत है, तो आपको यहाँ अगर आप नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं अगला क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। अगर अगले क्वेश्चन बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ कि नहीं। ओके, यहाँ पर हमारा पांचवा क्वेश्चन है, दो पूर्णांकों का योग -38 है और -38 है और उनमें से पहला पूर्णांक क्या है? पहला पूर्णांक यहाँ पर होना चाहिए, जिसमें से पहला पूर्णांक -52 है, तो दूसरा क्या होगा? तो यहाँ पर मैं आपको फुल सॉल्यूशन के साथ बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको सॉल्यूशन लिखना है, सॉल्यूशन या आंसर कुछ भी लिख सकते हैं आपको। ठीक है, दो पूर्णांकों का पहले हमको यहाँ पर लिखना है -38। ठीक है, ठीक है, और उनमें से पहला 52 है, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर भी -52 कर देना है, -52। तो दूसरा क्या होगा? तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 2 घटा देना है। ठीक है, क्या करना है? घटाना है। तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो यहाँ पहले आपको इसमें जोड़ना नहीं है, यहाँ पर ये कंफ्यूजन मत करना है, इसको जोड़ना नहीं है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ, ठीक है, यहाँ सिर्फ आपको प्लस में करना है, फिर यहाँ पर प्लस निशान लग जाएगा, बस आपको इनको घटाना नहीं है, सिर्फ चिन्ह बदलेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देंगे 6 एंड यहाँ पर देंगे 2। ठीक है, यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर आपको चिन्ह के हिसाब से पूर्णांकों को घटाना नहीं है। ठीक है, यहाँ सिर्फ आपको इसको घटाकर यहाँ पर सिर्फ चिन्ह बदलना है, तो इसका आंसर होगा 26। इसको आप यहाँ ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर बताता हूँ, 26 - 52 बराबर 38 माइनस के। ठीक है, आपको कैलकुलेशन करने में अगर दिक्कत हो तो बता देना, देख लीजिए, आप खुद कैलकुलेशन कर लीजिए, आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो आ गए यहाँ, इसी के साथ हमारा दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ देखिए 117 में से -48 व -58 को योग घटाइए। तो पहले आपको कुछ नहीं, यहाँ पर आपको लिख लेना है आंसर के साथ -r। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि, क्या ध्यान रखना है? आपको ये देखिए, आपको तब 3 अगर संख्या दिख जाए तो आपको इधर से गुणा करना है, किधर से? इधर से। तो आप इस साइड से मत करना, नहीं तो आपका ये सब आंसर गलत आ सकता है। ठीक है, आपको इधर से करना है। ठीक है, आपको यहाँ पहले देख लीजिए क्या हो गया, यहाँ पर आप देखिए, पहले मैं इसको कर देता हूँ, जिससे मैं यहाँ पर लिख दिया 117 माइनस, मैंने यहाँ पर इसको माइनस को बाहर कर दिया। चलो, मैंने यहाँ पर आपको कुछ नहीं किया, यहाँ प्लस मान लिया। ठीक है, प्लस मान लिया, तो यहाँ पर ऐसे कर दिया हमने -48 एंड -58। पहले हम इस ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करेंगे, जैसे यहाँ 88 हुआ कितना, यहाँ पर होगा 0 एंड फिर 1। ठीक है, यहाँ पर माइनस के 48 बचे हैं। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 117, आप कुछ नहीं देख लेना, माइनस प्लस। तो माइनस प्लस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर 17 को 10 से भाग कर देना, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 107। ठीक है, आपका आंसर है 107।
तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो यहाँ से हमारा वीडियो एंड होता है। अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट में पिन जरूर कीजिए। कमेंट में यस जरूर लिखिएगा तो मैं इस पर एक और वीडियो बना दूंगा जो कि इससे क्लिकेबल होगी। तो अगर आप इस वीडियो को समझ गए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसी तरह टाटा बाय बाय स्टूडेंट्स।